हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS को स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम दूसरा चैप्टर। ठीक है, अगर आपने और भी चैप्टर नहीं देखे, सबसे पहले फ्रैक्शन भी मैंने करा दिया, फ्रैक्शन की भी प्लेलिस्ट बना दी है। सारे चैप्टर जो जो मैंने करा दिए सारे की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, आप उन पर जाकर विजिट कीजिए और सारी चीज़ें फेयर बनाइए, एकदम बहुत अच्छा सा नोट्स बनाइए जिससे कि क्वेश्चन मिलने के चांस ज़्यादा रहे। ठीक है, और एक और प्लेलिस्ट है स्पीड मंत्रा के नाम से, स्पीड मंत्रा उसका नाम है। ठीक है, उसको ढंग से करें क्योंकि वो जितनी बार कर लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि उसमें क्या है, आपको जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं जानता, वो जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से भी करेगा बच्चा तो भी बहुत अच्छा सा उसे बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करें, जिससे क्या जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, जरूर मेरे को बताएं, मैं 100% आपका आंसर दूंगा। ठीक है, बट आप पूरा वीडियो देखना, छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है, बट इसके लिए सबसे मेन क्या है, गुणनखंड के लिए क्या चाहिए, गुणनखंड के लिए आपको बहुत 25 तक पहाड़े अगर आपको याद है तो खेल बिल्कुल खत्म, क्योंकि इसके आधार पे ही, मल्टीपल के आधार पे ही मैं आपके आने वाले क्वेश्चन सारे सॉर्ट आउट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए भाई, गुणनखंड, गुण है उनके गुण। ठीक है, गुण है भाई, कौन से गुण है भाई, फैक्टर, मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनके बारे में क्या क्या गुण हो सकते हैं। ओवेनिस्ट गुणनखंड जो पहला है, ये पहला है भाई, पहला है। समझें बातों को, अगर आप बिल्कुल बेसिक से हैं तो जरूर समझना, आपकी लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा ये चैप्टर। ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सेम, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक क्या गुणनखंड हो सेम हो। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, देखो कैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिए, सेम हो, इसका मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और ये वाली जरूर बात है, प्रत्येक का गुणनखंड हो भाई, प्रत्येक का मतलब, प्रत्येक मतलब उसके पहाड़े में आता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 24 हो गया जी, 4 तो 4 छिंग कितना होता है, 24 होता है, और 4 निम 36 होता है। तो भाई इसमें कॉमन क्या मिल रहा है मेरे को, कॉमन मतलब समान 4 मिल रहे हैं और इसमें 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब गुणन कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 24 में भी मिलता है और 4 के पहाड़े में 36 में मिलता है। ठीक है, 36 के पहाड़े में 4 मिलेगा और इसमें भी आपको 4 मिलेगा, 4 से मतलब डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहाड़े आपको टेबल 25 तक ऐसे याद होने चाहिए जैसे कि टिप्स पे, जीप पे रखे हो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, ये दूसरा पार्ट है भाई, ये पहला, ये दूसरा था। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिस संख्या के गुणनखंड अभाज्य, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भाई, जिस संख्या गुणनखंड अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या, अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ देखो भाई, यहाँ मैंने समान की बात की थी, यहाँ अभाज्य की बात की थी, तो 18 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, 18 लेते तो 2 × 3 × 3, 2 × 6 6 × 18। अब इसके क्या अभाज्य गुणनखंड है भाई, 3 3 अभाज्य, 2 से कटता ही नहीं। ठीक है, तो हाँ ऐसे कर सकते हैं आप। अब इसको देखिए, गुणज मल्टीपल। भाई इसमें क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल क्या है, देखो यहाँ समझाता हूँ आपको। मल्टीपल होते हैं गुणज मल्टीपल। जैसे 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 के पहाड़े में जो भी आएगा वो मल्टीपल होगा भाई, सीधी सी बात है। 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है, 25 30 35। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोलता हूँ, आप 9 का मल्टीपल बताइए, 9 का मल्टीपल क्या होता है। अब 9 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, ये सारी बातें मैं आपको करा चुका हूँ स्पीड मंत्रा बैच में। उसमें जितने भी लेक्चर हैं सारे वीडियो एकदम बाकायदा उसमें देखिए, गुणज कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चनों को देखते हैं हम, कैसे डिवाइड करते हैं, विभाजकता के नियम पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ, बट आप देखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब 9 का मल्टीपल में चेक करना है, तो 9 का मल्टीपल अंकों का योग, अंकों का योग देखते हैं, अंकों का योग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब ये बोल दो 5 4 और 9, अब अंकों का योग करते हैं, 9 तो 9 है ही है, 5 और 4 कितना 9 होता है, तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल है भाई। ठीक है, अब 9 के पहाड़े में 18 आता है, 27 आता है, 36। अब यहाँ देखना आप, 8 और 1 9, देखो 7 और 2 9, 3 और 6 9। इसकी जो प्रॉपर्टीज है भाई बहुत दमदार है। ठीक है, प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्या है, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो या 0 हो, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं आपको। चलिए, गुणज मल्टीपल क्या होते हैं, चलो ये तो मैंने बता दिया आपको। ये देखते हैं, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, एक है भाई। एक क्या है भाई, 25 के पहाड़े में भी एक आता है, 1 × 25 कर सकते हैं, 5 × 5 कर सकते हैं, और तो कोई मल्टीपल बन ही नहीं रहा।
चेक कर लीजिए, कोई बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक तो प्रत्येक संख्या गुणनखंड बनेगा ही बनेगा, ये तो नॉर्मल सी बात थी। दूसरा क्या था, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का मतलब क्या है भाई, 25 25 से डिवाइड होगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ 35 है, 35 7 इंटू 5 बना देता हूँ और 5 इंटू 7 कर देता हूँ। अब मुझे बताइए किससे डिवाइड है भाई, 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है। ये किससे हो सकता है, खुद से। 35 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए, यही वाली बात थी, किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। सही बात है भाई, बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या है, जैसे गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। जैसे मैं अभी देखता हूँ, अभी मैं 8 बता देता हूँ, ठीक है। 8 कैसे कैसे बन सकता है मेरा, अब मैं 24 बना लूँ, मान लो ये देखिए 24 बना लूँ, तो 24 कैसे, अब कैसे बनते हैं देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो 2 इंटू 12 ही बन जाता है इसका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 6 इंटू 4 ही बन जाता है, 3 इंटू 8 ही बन जाता है। अब 8 इंटू 3 उल्टा बन गया, ठीक है, उल्टा ही बन सकता है पर ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 12 ही बन जाता है, 6 सॉरी इतने ही बन सकते, और बनने हैं तो बना सकते हैं आप 12 इंटू 2 और जो भी है आप बना लें, मतलब मल्टीपल करने पर क्या हो, 12 हो, ठीक है। तो आज हमने यही सीखा, छोटी छोटी बातें। बट एक बात जो इंपॉर्टेंट है भाई, आपको टेबल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेबल आपको अच्छे से याद है, कितने से, 2 से लेके 25 तक बस। स्क्वायर और क्यूब, ये दो तीन चीज़ें हैं, ये तो भाई इसके लिए वैन एकदम ब्रह्मास्त्र काम करते हैं। सीधी बात तो ये भाई, ठीक है, नॉर्मल सी बात ये है कि आप अगर ये चीज़ें याद कर लोगे तो जल्दी से जल्दी और बच्चों की अपेक्षा जल्दी आंसर मार्क कर लोगे, और आपका आंसर गलत भी नहीं होगा और देखने का नज़रिया भी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, मैं उसे देख के जरूर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।